रेसिपी के साथ चूल्हा चौका रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना है, तो खरना में गुड़ का खीर का प्रसाद बनता है। तो आज हम गुड़ की खीर बनाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो खरना का प्रसाद का पारंपरिक तरीका मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी को जलाकर बनता है यह खीर। पर अब कुछ कहीं जगहों पे कुछ लोग अब गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। पर सही मायने में खरना का प्रसाद बनाने का तरीका मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी पे ही है, जिसका स्वाद बहुत ही गजब आता है। पर आज हम गैस चूल्हे पे ही गुड़ की खीर बनाएंगे। तो चलिए आज इस प्रसाद को, इस गुड़ की खीर की रेसिपी को शुरू करते हैं। गुड़ की खीर बनाने के लिए फ्रेंड, ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध मैं ली हूँ। वैसे तो खरना का खीर गाय के दूध में बनता है फ्रेंड्स, पर मैं ये पैकेट वाला 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ। और ये लगभग 100 ग्राम चावल है, जिसे धो के मैं ले ली हूँ। ये अरवा चावल है, खीर वाली। और ये कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स है ये खीर में डालने के लिए। ये इलायची पाउडर और ये लगभग 400 ग्राम गुड़ है। हमारे यहाँ गुड़ इस तरह से मिलता है, इसलिए ये इस तरह से आप सभी को दिख रहा है। तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। ये दूध मैं गैस पर उबलने के लिए रख दी हूँ। पहले हम दूध उबालेंगे, उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। तो ये एक तरफ दूध हमारी उबल रही है और दूसरी तरफ ये गुड़ को मैं पिघलने के लिए गैस पे रख देती हूँ। और इसमें 1 मीडियम ग्लास से 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। गुड़ को हमें सिर्फ पानी में पिघला लेना है। ये दूध हमारी अच्छे से उबल चुकी है और गैस का फ्लेम हम स्लो कर लेंगे। दूध को अच्छे से उबालने के बाद ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इससे खीर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये दूध अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। ये चावल जो धो के मैं ले ली थी, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और गैस का फ्लेम स्लो रख के पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर अभी ऐड नहीं करेंगे, वो चावल पकने के बाद करेंगे। और इसे अच्छे से चला देते हैं और इसे हर थोड़ी देर पे इस तरह से चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ ये गुड़ भी हमारी पिघल रही है। ये देखिए, ये गुड़ हमारी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। गुड़ का खीर बनाने में बहुत लोगों को परेशानियाँ होती है कि दूध फट जाती है। तो गुड़ का खीर बनाने का सबसे सही तरीका है कि पहले हम चावल को दूध में अच्छे से पका लें। उसके बाद जब चावल और दूध की खीर को पूरी अच्छी तरह से उसे ठंडा कर ले, हल्का भी गर्म नहीं रहना चाहिए, वो पूरी प्रॉपर तरीके से वो ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद उस एक छन्नी से छान के आप उसमें पिघले हुए गुड़ को ऐड कर दे। इससे आपका गुड़ का खीर नहीं फटेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ये चावल हमारी आधी पक चुकी है, इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब मैं इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दूंगी और इसे अभी और थोड़ा पकने देंगे, जब तक ये खीर हमारी जब तक गाढ़ी हो जाएगी, जब तक इसे और थोड़ा पकने देंगे। और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसी में हम अपने इलायची पाउडर को भी ऐड कर देंगे। इसे अभी हम गैस का फ्लेम स्लो रखें, थोड़ा और पकाएंगे। ये गुड़ की खीर हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और पक भी चुकी है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे पहले अच्छी तरह से चारों तरफ से ऐसे मिलाते हुए चला लेंगे। खीर को हम अब बिल्कुल ठंडा होने देंगे, क्योंकि खीर हमारी पक चुकी है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये गुड़ को हमने जो पानी में पिघलाया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। गुड़ की खीर बनाने में फ्रेंड्स लोगों को बहुत परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, गुड़ की खीर फट जाती है। तो आप अगर इस तरीके से गुड़ की खीर बनाएंगे तो आपकी गुड़ की खीर कभी नहीं फटेगी। पहले आप चावल
और दूध को अच्छी तरह से पका ले, एकदम गाढ़ा कर ले जैसे ये आपको दिख रहा है। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा होने दें। ये हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और साथ ही ये गुड़ और पानी को जो हमने पिघलाया था ये भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। जब हमारा दूध और चावल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद आप ये गुड़ का पानी छान कर इसमें आप मिक्स कर दें। आपकी गुड़ की खीर कभी भी नहीं फटेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अगर आपको जल्दी है, जल्दबाजी में ठंडा करना है तो आप एक पतीले में ठंडा पानी ले लें और उसके अंदर इसे रख दें तो वह जल्दी ठंडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध और चावल की बनी हुई खीर हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। पहले इसे हम अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि जब तक ये पूरी ठंडी ना हो जाए हम इसमें गुड़ मिक्स नहीं करेंगे पिघली हुई। ये अब हमारी पूरी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है और ये गुड़ जो हमने पिघलाया था ये भी अच्छी तरीके से ठंडी है और इसे मैं स्ट्रेनर से छान ली हूँ। अब मैं इसमें इसे ऐड करूँगी। एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से गुड़ की खीर बनाइए, आपकी गुड़ की खीर कभी नहीं फटेगी और बेहद स्वादिष्ट भी बनेगी। अभी इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बचा हुआ सारा गुड़ इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल गुड़ की तरह दिख रहा है ना, गुड़ की खीर की तरह इसका रंग। और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगेगी। गुड़ की खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए हमारी गुड़ की खीर तैयार है। आप इस तरीके से गुड़ की खीर बनाइए, आपकी गुड़ की खीर कभी नहीं फटेगी। फ्रेंड्स, आज खरना है, खरना के दिन गुड़ का खीर का प्रसाद बनता है। तो आप सभी गुड़ का खीर का आज खरना के दिन आनंद ले। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ की खीर को मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे ऊपर से काजू, पिस्ते, बादाम से, किशमिश से ऊपर से ऐसे गार्निश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये गुड़ की खीर की रेसिपी कैसी लगी? कमेंट्स, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और आपके पूरे परिवार को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आज खरना की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।